नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सब खुशहाल होंगे, मस्त होंगे। एक बहुत बढ़िया टॉपिक की बात करने वाला हूँ, आप कहीं छोड़ के जाइए मत। 95% सफल लोग जिस चीज के बारे में बात नहीं करते, सीक्रेट फार्मूला जिसके बारे में कोई आपको नहीं बताना चाहता, वो आपको बताने वाला हूँ बहुत छोटे सी वीडियो में, बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में। सुनते रहिएगा। पहला नियम है द सीक्रेट बुक्स का, विचार बनाए जिंदगी। हमारे विचार, कुछ लोग बोलते हैं यार मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, सोचता कुछ और होता कुछ और है, जाता कहीं और जाना चाहता हूँ कुछ और होता है, ऑफिस जाता हूँ बॉस डांटता है, घर में कोई कुछ ही बोल देता है, बिल्स आते हैं, बहुत सारे टेंशन है, ये लाना है वो लाना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कुछ हो नहीं पाता, सफल हो नहीं पाता हूँ, ये है और वो चीजें उस समय घटित होती रहती है। आदमी सोचता जैसा है वैसा उसके साथ कई बार वैसा ही घटता है कि वो बोलता है यार मैं ऐसा सोचता तो नहीं था, लेकिन आपके अंदर एहसास था ना, वो डर था ना, क्या मेरे साथ कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये। एक आपके साथ वो एहसास जो डर का बना रहता है, वही आपकी ज़िंदगी को बनाता है, वही सिचुएशंस क्रिएट करता है। क्योंकि हम बार बार सोचते हैं यार कहीं मैं लेट तो ना हो जाऊंगा, कहीं आज बॉस कुछ बोलेगा तो नहीं, कहीं मेरा टारगेट तो पूरा नहीं हुआ। ये जो डाउट है ना, ये जो संदेह है ना, ये संदेह बहुत खतरनाक है। ये छोटा सा संदेह, डाउट जो है ना, ये संशय आपके टारगेट को अचीव करने में आपको बहुत बहुत टाइम, बहुत डिफिकल्ट बना देता है। तो द सीक्रेट बुक्स का जो पहला फार्मूला है, ये एक्चुअली आज की क्वांटम फिजिक्स, न्यूरो साइंस ये इस बात को मानता है कि जो चीज़, जो परिस्थितियाँ आज मेरे साथ घटित हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सोच की वजह से है, हमारी थॉट प्रोसेस की वजह से है। तो हमको हमारी थॉट प्रोसेस चेंज करनी है। सोने से पहले रात में कभी भी जब आप सोते हैं तो एक पॉजिटिव विचार लेके सोएं कि हमको क्या करना है। और हमेशा दिन भर में जो भी आपके साथ अच्छी चीज़ें हुई हैं उसके लिए आप शुक्रिया अदा कीजिए। आपके अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए ना, आप आभार व्यक्त कीजिए, आज मेरे साथ ये अच्छी चीज़ हुई है। बुरी चीज़ों को पसंद कीजिए, क्योंकि अच्छे और बुरे, अंधेरा उजाला, ये दो पहलू ये हमेशा रहेंगे। आपका फोकस कहाँ है, आप उजाले पे फोकस कर रहे हैं या अंधेरे पे फोकस कर रहे हैं। तो आपका जो उजाला, जो लाइट है, उस पर प्रकाश से फोकस कीजिए। आपके साथ क्या अच्छा हुआ उस पर आप धन्यवाद कीजिए, इस यूनिवर्स का या आपके जो इष्ट जिनको आप मानते हैं आपके प्रभु का, और वो हिसाब से आप काम कीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे यार कि मन में कुछ ऐसा मेरे साथ घटित हो गया था, किसी ने अपमान किया था, किसी ने कुछ बोल दिया था, है ना, वो चीज़ मेरी बात में मन में रह के आती है, उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, उसका भी बहुत सीक्रेट्स है यार। जो चीज़ आपको तंग करती है ना, एक लंबा सा पेपर लो और बढ़िया से उसको लिखना स्टार्ट करो। तो लिखो उसको, पूरा पैराग्राफ निबंध जैसे लिख डालो उसको, जो जो आप जो चीज़ तंग करती है। क्योंकि एज ए साइकोलॉजिस्ट जो मैंने बहुत सारे लोगों पर ट्राई किया है, तो मैंने पाया है कि जब आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई जो आपके साथ बहुत बड़ी घटना हुई है, कुछ बोल गया, कोई छोड़ गया, कोई आपका दिल तोड़ गया, है ना, कोई रूठ गया आपसे, है ना, मान नहीं रहा है, उसके लिए करना क्या, आपको बस लंबा चौड़ा लिखना है उसमें वृत्तांत कि यार ये चीज़ मेरे साथ घट रही है। तो अपने माइंड का एक पहलू ऐसा भी है कि जो चीज़ को हम जान लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, उसके प्रति हमारा अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है या खत्म हो जाता है। तो जो भी आपकी समस्या है उसको आप राइट डाउन करिए, पेपर कार्डबोर्ड लीजिए, राइट डाउन कीजिए। 2-4 दिन करेंगे, आपको देखेंगे यार ये तो कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही है, नॉर्मल सा है, खत्म हो गया, बस बुलबुले से निकला, खत्म हो गया। आपको अब दूसरा पहलू है, उसमें आपको लिखना क्या है, आपके जो पॉजिटिव थॉट्स हैं ना, कि मैं कल टाइम से उठूंगा, गाड़ी मेरी लेट नहीं होगी, ट्रैफिक मिलेगा नहीं, टाइम पे ऑफिस जाऊंगा, बॉस मुझे डांटेगा नहीं, मेरा टारगेट होगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे अट्रैक्ट करेंगे, मेरी बात सुनना चाहेंगे, मैं तरक्की करूंगा, मैं जो चाहूँगा वो खरीद लूँगा। ऐसे विचारों पे आपको जो है अडिग रहना है। ये विचार आपके साथ कंटिन्यूस आना चाहिए और यही विचार पे आपको फोकस करना है। जो भी नकारात्मक विचार हैं उनसे आप लड़िएगा नहीं, विचारों से आप लड़ेंगे उलझ जाएंगे। ये विचार ऐसे होते हैं हमारे माइंड में, कहते हैं साइंटिस्ट लोग कि 10 लाख विचार आते हैं दिन भर में, 10 लाख में से हम सिर्फ 5% विचारों पे अपना फोकस कर पाते हैं। कुछ लोग तो उतने पे भी नहीं कर पाते हैं। तो आप 5 नहीं, आप एटलीस्ट जो आपका गोल सेट है, जो आपने टारगेट सेट किया है, उससे फोकस कीजिए आप। बाकी ये जो फालतू विचार आते हैं वो हट जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है डे बाय डे। एक दिन ऐसा होगा कि सारे फालतू के विचार हट जाएंगे। आप स्टार्टिंग में सिर्फ 7 दिन कीजिए, फिर बढ़ा के 10 दिन कीजिए। छोटे शुरुआत करना है। आप अपने मन में लाइए कि आज मुझे कुछ अच्छा खाना, आपकी फेवरेट चीज़ मिलना चाहिए, उसके बारे में गेस कीजिए कि आज मुझे ये फेवरेट चीज़ मिलना है, ये फेवरेट जगह मुझे घूमना है, ये चीज़ मुझे, छोटी छोटी चीज़ों पे आप फोकस कीजिए, टारगेट सेट कीजिए और वो देखिए आपको वो चीज़ जैसे अचीव होती है, फिर आप बड़े से कीजिए, आप ये प्रैक्टिकली कीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोल दिया आप कर लीजिए, आप खुद से स्टार्ट कीजिए। कोई छोटी सी हैबिट के बारे में सोचिए कि आज मेरे साथ ये होना चाहिए और उस पर आप लगातार सोचिए। यूनिवर्स को अपनी फ्रिक्वेंसी जो है ट्रांसमिट करते रहिए।
जैसे आप ट्रांसमिट करेंगे आपको वैसे ही रिटर्न मिलेगा। तो आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट करके आपका जो भी गोल है, जो आपको अचीव करना लाइफ में, उसके बारे में सोचते रहिए, है ना, आपको वो ज़रूर मिलेगी। तो ये था आज का पहला नियम, द सीक्रेट बुक का पहला नियम, कि जो आप चाहें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट आपकी फ्रिक्वेंसी थोड़ा आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे द सीक्रेट बुक के दूसरे नियम के साथ में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ मेंटली डिस्टर्ब है, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो इस तरह के मोटिवेशन वाले वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम आपको आगे भी मोटिवेट करते रहें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।